भगवान श्री नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल के ऊपर चार मुख वाले ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, और इन्हीं को हम कहते हैं सूर्य भगवान। इन्हीं से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ। विवस्वान की पत्नी जिनका नाम संज्ञा, संज्ञा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा सत्यव्रत, और इन्हीं को हम कहते हैं मनु महाराज। इसी वंश में आगे चल करके मनु महाराज के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, धृष्ट, दुरुष्ट, करोस, करुंद्रान आदि। इसी वंश में आगे चल करके एक प्रतापी राजा हुए, नाम पड़ा नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश के हुए इवनास, इवनास को यह मानधाता, राजा मानधाता की 50 कन्याएं थी। हमारे वृंदावन के एक महान संत जिनका नाम था सोबरी मुनि, मानधाता ने अपनी 50 कन्याओं का विवाह महात्मा सोबरी के साथ में कर दिया। इसी वंश में आगे चल करके राजा हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए हरित, हरित के हुए बाहुक, बाहुक के हुए सगर, सगर के हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ, भगीरथ के हुए जानवी पाणा, जानवी पाणा को ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण को हुई सौदास, सौदास को अस्मक, अस्मक को हुई नारी कवच, नारी कवच को हुई खट्वांग, खट्वांग के हुए दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के हुए रघु, रघु के हुए राजा अज, अज के हुए राजा दशरथ। और राजा दशरथ की क्रम से 3 रानियां, माता कौशल्या, माता कैकई, माता सुमित्रा। चैत्र के माह में शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन अयोध्या की पावन भूमि में, अयोध्या के तट पर, अयोध्या में मां सरयू के तट पर निवास। राजमहल के अंदर नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का अवतार होता है। रामचंद्र भगवान की जय हो।